दोस्तों, स्वामी विवेकानंद का जीवन प्रेरणा और साहस से भरा हुआ है। यहाँ उनके जीवन की एक प्रेरणादायक कहानी प्रस्तुत है। उम्मीद करते हैं इससे आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा। स्वामी विवेकानंद और बंदरों की कहानी। एक बार स्वामी विवेकानंद बनारस के एक मंदिर से निकल रहे थे। तभी बहुत सारे बंदरों ने उन्हें घेर लिया और उनके हाथों से प्रसाद छीनने लगे। स्वामी विवेकानंद डरकर भागने लगे, लेकिन बंदर भी उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे। तभी एक वृद्ध साधु ने उन्हें देखा और कहा, रुको, उनका सामना करो। स्वामी विवेकानंद ने साहस जुटाया और बंदरों की ओर मुड़कर खड़े हो गए। बंदर धीरे धीरे पीछे हटने लगे और अंततः भाग गए। इस घटना से स्वामी विवेकानंद ने सीखा कि मुसीबतों से भागने की बजाय उनका सामना करना चाहिए। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनका डटकर सामना करना चाहिए। शिकागो धर्म महासभा 1893 में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भाग लिया। वहां उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों कहकर की। इस वाक्य ने सभी का दिल जीत लिया और उन्हें खड़े होकर तालियां मिली। उनके भाषण ने भारतीय संस्कृति और धर्म को विश्व पटल पर एक नई पहचान दिलाई। इस घटना से हमें यह सीख मिलती है कि आत्मसम्मान और सही दृष्टिकोण से हम किसी भी मंच पर अपनी पहचान बना सकते हैं। स्वामी विवेकानंद का यह भाषण आज की प्रेरणा का स्रोत है। उनकी कश्मीर यात्रा। एक बार स्वामी विवेकानंद कश्मीर की यात्रा पर थे। वहाँ उन्होंने एक गरीब महिला को देखा जो बहुत दुखी थी। स्वामी जी ने उनसे बात की और उसकी समस्याओं को सुना। उन्होंने उसे आर्थिक सहायता दी और उसे आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दी। इस घटना ने उस महिला के जीवन को बदल दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि दूसरों की मदद करने से न केवल उनका जीवन बदलता है, बल्कि हमें भी संतोष और खुशी मिलती है। क्या आप स्वामी विवेकानंद के जीवन की और कहानियों को सुनना चाहेंगे या किसी और विषय पर जानकारी चाहते हैं तो हमें बताएं। रामकृष्ण परमहंस के साथ उनकी मुलाकात। स्वामी विवेकानंद, जिनका असली नाम नरेंद्र नाथ दत्ता था, अपने युवा दिनों में आध्यात्मिक सत्य की खोज में थे। वे विभिन्न संतों और गुरुओं से मिले, लेकिन उन्हें संतोष नहीं मिला। एक दिन वे रामकृष्ण परमहंस से मिले। रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र नाथ को आत्मज्ञान की दिशा में मार्गदर्शन किया और उन्हें सिखाया कि ईश्वर को पाने का मार्ग सेवा और प्रेम है। इस मुलाकात ने नरेंद्र नाथ के जीवन को पूरी तरह बदल दिया और वे स्वामी विवेकानंद बन गए। यह कहानी हमें सिखाती है कि सही मार्गदर्शन और गुरु का महत्व कितना बड़ा होता है। सही गुरु हमें हमारे जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद कर सकते हैं। कन्याकुमारी की साधना। स्वामी विवेकानंद ने 1892 में कन्याकुमारी की यात्रा की। वहाँ वे समुद्र तट पर एक चट्टान पर ध्यान में बैठ गए। 3 दिनों तक उन्होंने ध्यान किया और भारत की समस्याओं और उनके समाधान के बारे में सोचा। इस साधना के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि वे अपने जीवन को देश सेवा और मानवता की सेवा के लिए समर्पित करेंगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि आत्मनिरीक्षण और ध्यान से हमें अपने जीवन के उद्देश्यों को समझने में मदद मिलती है। स्वामी विवेकानंद का यह निर्णय उनके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ये हमें सिखाती है कि आत्मनिरीक्षण और ध्यान से हमें अपने जीवन के उद्देश्यों को समझने में मदद मिलती है। स्वामी विवेकानंद का यह निर्णय उनके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी
कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।